हाँ तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा देता हूँ। कौन टेंस? पास्ट इंडेफिनिट। देखिए, लिख लीजिएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, नाम क्या है इसका? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसके पिताजी का नाम क्या है? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस नाम है। तो पास्ट टेंस के कितने प्रकार होते हैं? तो देयर आर 4 टाइप्स: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 प्रकार होते हैं। तो पहला है पास्ट इंडेफिनिट, ये तो पहला है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के पिताजी का नाम तो आप लोग जानते ही होंगे, क्या है? टेंस है। इसे जल्दी समझ लेंगे आप कि टेंस का लड़का पास्ट टेंस और उसके लड़का इंडेफिनिट टेंस। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? ये इसका हिंदी होता है भूतकाल में अनिश्चित। इसकी हिंदी होती है भूतकाल में अनिश्चित। भूतकाल का मतलब भूत थोड़े होता है। भूत का मतलब जो है जो चीज़ बीत चुका है, माने इसको एक तरह से बीत काल भी कह सकते हैं। बीत काल, बीत काल में जाने ना, जो चीज़ बीता हुआ है, बीत काल में अनिश्चित। समझ में आपको आ जाएगा इससे? समझ आ रहा है ना? इसमें कोई काम बीता होता है। जैसे मैं कल रसना गया था, मैं कल दिल्ली गया था, ये बीता हुआ है। इसकी थोड़ी सी पहचान हम बता देते हैं आप लोगों को। पहचान क्या होती है? पहचान मतलब इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान। तो होता है, इस टेंस से पता क्या चलता है कि इस टेंस से किसी कार्य का माने भूतकाल में बीत जाना या होना पाया जाता है। मतलब इसमें कोई भी एक्शन जो होता है वो बीता होता है। जैसे मैं कल एक मोबाइल खरीदा, मैं बाजार से मोबाइल खरीदा, इसमें एक्शन बीता हुआ है। वही लिखे हैं कि बीत जाता है कोई काम। जैसे हम लोग कल नदी में स्नान किए थे, ये बीता हुआ, आज नहीं हो रहा है, कल किए थे। इसकी दूसरी पहचान, इसके जो हिंदी वाक्य होते हैं, हिंदी वाक्य के अंत में बच्चों को समझने के लिए बता भी दिया जाता है। जैसे कभी कभी था भी आ जाता है, ठीक है ना, लेकिन मोस्टली ये ऐसे आता है। या था, जिसे आया था, जिसे मोहन आया था, आया था। गुड़िया आई थी, या वे लोग आए थे, या थे भी होता है ऐसे। या फिर कभी कभी था और थे भी होता है। समझे ना? इत्यादि क्या होते हैं? अक्षर समूह आते हैं। इत्यादि क्या आते हैं? अक्षर समूह आते हैं। ऐसे हो गया। अब एक चीज आप लोग और बता दें, इस टेंस की सहायक क्रिया भी जानना जरूरी है। इस टेंस की बच्चे नहीं जानते हैं तो ट्रांसलेशन में दिक्कत होती है, क्योंकि ट्रांसलेशन में मतलब टेंस में वर्ब का ही रोल है। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, या कहीं मेन वर्ब, इन्हीं का रोल है। क्योंकि टेंस में किसी का अगर रोल होता है तो मेन वर्ब का ही होता है। मेन वर्ब क्या होती है कि स्टीयरिंग होती है, जैसे गाड़ी को घुमाती है। सब में यस भी ओसी रहता है, सब में यस उस समय रहेगा, खाली वर्ब बदल जाती है। क्या बदल जाती है? वर्ब। जैसे इस टेंस की सहायक क्रिया मतलब जिसको हम अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब या एक्जुलरी वर्ब कहते हैं, एक्जुलरी भी कहते हैं, ठीक है। कौन होती है? डिड होती है। नाम सुना आप लोग? डिड होती है, डिड होती है, डिड।
लेकिन डिड का श्रीगणसाय कहाँ से होता है? निगेटिव से। लेकिन चौथा ये भी बता दें कि डिड का प्रारंभ अफर्मेटिव वाले में नहीं होगा, सेंटेंस में अफर्मेटिव में नहीं होता है, ये भी ध्यान देना। बहुत से बच्चे डिड जो है अफर्मेटिव में लगा देते हैं। राम का बाजार गया था तो राम डिड गो टू मार्केट, गलत हो जाएगा। इसका डिड जो है निगेटिव से शुरू होता है। लिखो यहाँ कि डिड का प्रारंभ अफर्मेटिव में नहीं होता है बल्कि निगेटिव से शुरू होता है। मैंने नॉट वाला में, नहीं वाला में, बल्कि निगेटिव से शुरू होता है। निगेटिव माने नकारात्मक जब वाक्य आएगा ना तो वहां से शुरू होगा, शुरू होता है। ठीक है, बस हो गया। इस तरह से समझ में आ गया होगा आपको। याद कर लीजिए, इसमें डिड का शुरुआत कहाँ से होता है? निगेटिव से होता है मोस्टली, जैसे डिड नॉट। डिड कभी कभी अफर्मेटिव में भी आ जाता है, ऐसा नहीं है। अभी हम आपको दिखा देंगे, जैसे हम लोग वह काम किया था तो ही डिड वर्क, वहाँ भी आ जाएगा। लेकिन वो जो है डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं आता है, मेन वर्ब के रूप में। तो यहाँ जो डिड आएगा यहाँ पर निगेटिव में, ये किस रूप में आएगा? हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा। ध्यान देना है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा। कौन? ये निगेटिव डिड आएगा। अफर्मेटिव में भी आ सकता है लेकिन अकेले आएगा, लेकिन इसमें आएगा तो नॉट लेके आएगा। समझे ना? जैसे डिड लिखे ना, डिड का प्रारंभ अफर्मेटिव में, तो डिड क्या बल्कि कह दीजिए, बल्कि डिड और नॉट रहता है। निगेटिव में आएगा तो डिड के साथ नॉट रहेगा। चलिए, इतना हो गया। हम आपको बता देते हैं, इसका सूत्र आपको बताते हैं कैसे बनाते हैं। देख लीजिए ऐसे बड़े आराम से, पहचान मैंने लिख दिया है। और इसका हर टेंस का 3 रूप होता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो पहले हम लोग अफर्मेटिव पढ़ेंगे। भाई एगो हाँ वाला मैं खाता हूँ या मैं खाया था, एगो ना वाला मैं नहीं खाया था, क्या मैं खाया था? तो 3 गो होता है हर एक टेंस में, समझे ना? 12 में। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस का पहले पढ़ेंगे। सूत्र क्या है इसका? यस प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट। इसी को उसी लिख देते हैं। कॉम्प्लीमेंट को हम चाहेंगे तो अदर वर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अदर वर्ड। ठीक है ना? इसी को शॉर्ट में क्या लिख देते हैं? यस प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ओसी भी कर देते हैं। जैसे एग्जांपल, मैं कल किताब खरीदा था। मैं कल किताब खरीदा। अब इसी का बनाना है, कैसे बनाएंगे? तो पहले मैं की बनाएंगे, आई होगा। फिर खरीदा की अंग्रेजी लिखेंगे, तो खरीदा की अंग्रेजी बाई होता है। बाई माने खरीदना, लेकिन यहाँ बाई नहीं लिखेंगे क्योंकि पास्ट टेंस में है ना। तो बाई का सेकेंड हम पता करेंगे तो बाट होता है, क्योंकि यहाँ सेकेंड फॉर्म लगाना है। ये बाट यहाँ लगेगा, BOUGHT, क्योंकि सेकेंड फॉर्म सूत्र में भी हम लिखे थे यही सेकेंड फॉर्म। तो सेकेंड फॉर्म ये जो आप जानते हैं, बाई का क्या होता है? बाट होता है। बाई, बाट, बाट, बाइंग, बाइज होता है। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग होता है कि नहीं? तो बाट क्या खरीदा? आई बाट, एक किताब खरीदा। बाट अ बुक, कहाँ से खरीदा? ये नहीं दिया है। आई बाट ए बुक यस्टरडे। कल की अंग्रेजी लगा देंगे, ऐसे फुल स्टॉप लगा देंगे यहाँ पर। आई बाट मैंने एक, बुक मैंने किताब, यस्टरडे मैंने कल। यहाँ अ आया इसलिए किताब क्या है? काउंटेबल नाउन। कभी कभी काउंटेबल नाउन के लिए अ लगा देते हैं। यहाँ एक के सेंस में नहीं लगाना है, एक काउंटेबल नाउन है, क्योंकि नाउन 2 होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो किताब को हम गिन सकते हैं, इसलिए यहाँ अ लगा है। आई बातें होता है। एक और है, जिससे भी लोग बहुत मेहनत किए, ये लोग बहुत मेहनत किए।
अब कैसे बनेगा? वे लोग बहुत मेहनत की, अंग्रेजी कैसे बनाएंगे? पहले वे की लिखेंगे ना, वे लोग की, तो क्या होगा? दे होगा। और बहुत की थोड़े लिखेंगे, मेहनत नहीं किए की लिखेंगे। डे किए की अंग्रेजी डिड भी हो जाएगा। बहुत मेहनत, दे डिड हार्ड वर्क, मतलब बहुत मेहनत किए। लेकिन यहाँ पर हार्ड को लगाना, मेहनत तो की है, लेकिन यहाँ देखिए दे डिड वर्क, यहाँ हार्ड यहाँ लगेगा, दे डिड वर्क हार्ड ऐसे लगेगा, क्योंकि हार्ड यहाँ एडवर्ब है। किए मेहनत, काम किए, लेकिन कैसा? वर्क हार्ड, दे डिड वर्क हार्ड। अगला, किसी को चाहेंगे तो ऐसे भी बना सकते हैं, दे वर्कड हार्ड, ऐसे भी हो जाएगा। दे माने वर्क माने मेहनत की, हार्ड माने कठिन। दे वर्कड हार्ड, वर्क से भी हो जाएगा। लेकिन डिड का प्रयोग मैंने क्यों दिखाया? क्योंकि डिड मेन वर्ब के रूप में दिखाया था। हेल्पिंग वर्ब मत समझिएगा, डिड हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, वो मेन वर्ब का रोल की थी। अभी जो इससे पहले लगाए थे, तो ये सेकेंड फॉर्म है मेन वर्ब का, उसी तरह से सेकेंड फॉर्म थे। आगे जैसे मास्टर साहब हम लोगों को गणित पढ़ाए, इसका क्या होगा? मास्टर साहब हम लोग को गणित पढ़ाए। द टीचर ऐसे लिखेंगे, द टी कैपिटल से होगा, द टीचर पढ़ाए की अंग्रेजी टाट होगा, पहले टाट लिखेंगे, मास्टर साहब फिर पढ़ाई की टाट होगा। उसके बाद वर्ब हो गया, किसको? हम लोगों को। क्या पढ़ाए? गणित। मैथ पहले गणित लिख देते हैं, मैथमेटिक्स, मैट्रिक्स टू अस हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। क्योंकि अस जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट जब डायरेक्ट के बाद में आता है तो टू लेता है, नियम है। सजीव के बाद, निर्जीव ऑब्जेक्ट के बाद जब सजीव ऑब्जेक्ट आता है तो टू लेता है, ऐसे होता है। एक और है, ये तो हो गया। अब आपको निगेटिव हम पढ़ा देते हैं। निगेटिव कैसे होगा? निगेटिव का सूत्र यस प्लस डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ओसी। एक और सूत्र होता है नेवर वाला, प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ओसी। ये बराबर दोनों के लिए है, एस एस और पी एस दोनों के लिए है, एक वचन बहुवचन दोनों के लिए। चलिए ये सूत्र है, डिड लगेगा, कर्ता के बाद नॉट लगेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इससे नेवर अगर आ गया तो फर्स्ट फॉर्म लगेगा, सेकेंड फॉर्म लगेगा। जैसे हम लोग पिछली रात बाजार गए थे, इसका क्या होगा? हम लोग पिछली रात बाजार गए थे, तो हम लोग की अंग्रेजी देखिए, थोड़ा निगेटिव बनाना है, ध्यान नहीं दिए, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। हम लोग पिछली रात बाजार नहीं गए थे, सॉरी नहीं गए थे होगा, क्योंकि ध्यान देना है, निगेटिव पढ़ा रहे हैं ना। हम लोग पिछली रात बाजार नहीं गए थे, क्या होगा? वी डिड नॉट गो टू मार्केट लास्ट नाइट। अच्छा एक और चीज बताएं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए कुछ ऐसे टाइम वाले वर्ड होते हैं जिनका प्रयोग करने से वो पास्ट माना जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। भूलना नहीं चाहिए, आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे एक होता है यस्टरडे, ठीक,
और एक होता है लास्ट। ये दो बड़े इसके जो है लाइसेंस है। यस्टरडे माने कल, लास्ट माने पिछला दिन, लास्ट डे, लास्ट मंडे, लास्ट संडे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। जहाँ भी आ जाएगा वो समझिए उस टेंस को आँख मूंद करके आप बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अगर किसी दूसरे टेंस में लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। लाइसेंस है इसके, मसाले हैं। यस्टरडे हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में यस्टरडे आता है, किसी दूसरे टेंस में यस्टरडे नहीं लगा सकते। और इन्हें कि पास्ट परफेक्ट में लगाते हैं। और लास्ट भी जो है किस में आता है, इंडेफिनिट में आता है, ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं है। देखिए मैंने बना दिया, वी डिड नॉट गो टू मार्केट लास्ट नाइट, हम लोग पिछली रात बाजार नहीं गए थे, ऐसे बन गया। जैसे वे लोग कभी झूठ नहीं बोले, इसका क्या होगा अंग्रेजी, दे, इसमें नेवर लगेगा क्योंकि कभी नहीं आया, ध्यान दीजिएगा। कभी नहीं की अंग्रेजी हमेशा नेवर होती है। नेवर बोले कि टोल्ड, और लाई होगा। कभी कभी देखे होंगे लाई के पहले होता है तो फ्रेजल वर्ड है, ये नहीं कि एक झूठ नहीं होता है। बहुत से बच्चे पूछते हैं सर जी इसमें एक क्यों आपने लगाया, और क्यों? तो ये जो है और एक झूठ के लिए नहीं है, ये फ्रेजल वर्ड है। और फ्रेजल वर्ड अपने आप में ये लेकर चलते हैं, टोल्ड और एलाई एक साथ होते हैं, इसको आप हटा नहीं सकते। अच्छा ये तो हो गया। अब आपको बताते हैं इंट्रोगेटिव। इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, फर्स्ट टाइप पर आपको पढ़ाते हैं। जैसे सूत्र होता है डिड प्लस यस प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ओसी प्लस क्वेश्चन मार्क। ये सूत्र हो गया आपका, सूत्र हो गया। एग्जाम्पल, क्या मछुआरा पिछले महीने मछली मारा, इसका क्या होगा, क्या मछुआरा पिछले महीने मछली मारा, ये हो जाएगा डिड द फिशरमैन काट होगा। मछली मारने की अंग्रेजी हमेशा कैच होती है, क्योंकि मछली के लिए किल थोड़े होगा, जान से मारे मर्डर किया ऐसे थोड़े होगा। भाई मछली उसको पकड़ के पकड़ा जाता है जाल में, तो उसके लिए किल वर्ड नहीं है, मर्डर नहीं बल्कि कैच होता है, समझे ना। तो क्या लगाते हैं, कैच। डिड द फिशरमैन काट द, काट के बाद क्या होगा, काट फिश, काट द फिश, मछली के लिए हो गया, मछली मारा, डिड द फिशरमैन काट द फिश। देख लीजिएगा, अगर फिश अनकाउंटेबल नाउन के रूप में प्रयोग करेंगे तो केवल फिश हो जाए, डिड द फिशरमैन काट फिश। यहाँ चाहेंगे तो केवल फिश भी लिख सकते हैं, काट फिश, ऐसे। डिड द फिशरमैन काट फिश, क्योंकि फिश का बहुवचन फिश भी होता है। अगर चाहेंगे तो आप फिशेज भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। फिश और फिशेज दोनों सही होता है, याद रख लीजिए। अगला है क्या, क्या मोहन अपना पाठ याद किया, इसका क्या होगा, डिड मोहन, डिड मोहन होगा याद करने का, लर्न हो जाएगा, यहाँ फर्स्ट फॉर्म होगा। डिड जब यहाँ सेकंड है तो यहाँ ये फर्स्ट होगा, ध्यान देना है। बहुत से बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, लर्न में ईडी लगा देंगे या टी, गलत हो जाएगा। डिड जब सेकंड है तो बेटी यहाँ लर्न लगेगा, तो डिड मोहन लर्न, मोहन के अनुसार यहाँ हिज हो जाएगा, लेसन, ऐसे। क्योंकि मोहन मैस्कुलिन जेंडर एक वचन है तो मोहन क्या अपनी की अंग्रेजी हिज हो गया। अगर कोई महिला है, लड़की है, स्त्रीलिंग है तो यहाँ हर हो जाएगा।
इस तरह से ध्यान देना है। अब हम सेकेंड टाइप थोड़ा सा आ देते हैं इंट्रोगेटिव का। सेकेंड टाइप प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है? इसमें कुछ नहीं, किंग डब्ल्यू प्लस डी होता है सूत्र में, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ओसी। ये सूत्र हो गया आपका। जैसे 10 तारीख को आपके बड़े भाई कहाँ गए थे? क्या बनेगा? 10 तारीख को आपके बड़े भाई कहाँ गए थे? 10 तारीख को आपके बड़े भाई कहाँ गए थे? तो पहले कहाँ की अंग्रेजी लिखेंगे भैया, ऐसे बनाते हैं, तब जो है क्वेश्चन वर्ड होगा, फिर डिड लगेगा। वेयर डिड आपके बड़े भाई, योर एल्डर ब्रदर हो जाएगा, क्योंकि अगर सगा भाई है तो एल्डर होता है, अगर कोई सगा नहीं है तो ओल्डर होता है। अगर खूनी रिश्ता है, ब्लड रिलेशन है, खास है तो एल्डर होता है। अगर गांव का भाई है, कोई बाजार का आपका भाई लग रहा है पद में, तो उसके लिए ओल्डर लगाते हैं। कोई भी बड़ा है ओल्डर। अपना सगा खूनी है, खास भाई का एक तन का जन्म लिया तो उसके लिए क्या लगाते हैं? एल्डर। ध्यान देना है, इसलिए एल्डर लगा। एल्डर और ओल्डर दो अंग्रेजी होती है, एल्डर यहाँ लगा। रेड जो एल्डर होगा गो कब? 10 तारीख को। गो द डेट, ऑन द डेट 10 हो जाएगा इसे यहाँ से। वेयर डिड योर एल्डर ब्रदर गो ऑन द डेट 10, इस तरह से हो जाएगा। ठीक, वे लोग जैसे राजू को क्यों पीटे? मान लीजिए आ गया कि वे लोग राजू को क्यों पीटे? क्या होगा? वाई डिड दे, वाई लगेगा, डिड लगेगा, दे लगेगा। यहाँ वे लोग की अंग्रेजी दे होता है। अभी नहीं कि लोग की पीपुल नहीं होता है, दे माने वे लोग होता है। यहाँ पीपुल लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, पीपुल नहीं लगाना है। तो वाई डिड दे, इतना की अंग्रेजी बीट होता है, यहाँ बीट हो जाएगा। किनको? राजू को, बीट टू राजू, ऐसे। चाहे टू नहीं लगाएंगे तभी कोई बात नहीं। वाई डिड दे बीट राजू, यहाँ टू की आवश्यकता नहीं है। राजू, वाई डिड दे बीट राजू, वाई डिड दे बीट राजू, ऐसे बना लेंगे सेकंड टाइप। इस तरह से हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये टेंस, और आप अच्छी तरह से इसको वीडियो में देख सकते हैं। इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।